2018 के इलेक्शन के बाद एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांधकर मैं दाखिल हुआ तो इमरान नियाजी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम हाउस कमेटी बना रहे हैं और वो सारी इसकी तहकीक करेगी। तो मैंने कहा आप ऐलान कर दें, तो उन्होंने वहां पर ऐलान किया। वो दिन आया और ये दिन आया, कमेटी जरूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांके कि 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठे हाउस कमेटी के लिए, हम तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हकायक सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सद के दिल के साथ, नेकनीति के साथ ये डायलॉग आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब ये आपकी कॉमन सेंस और सवाबदीद है कि प्राइम मिनिस्टर की इस बात पे आप यकीन करना चाहें, यकीन ना करना चाहें। यकीन करने के लिए आपको इस चीज़ पे भी यकीन करना पड़ेगा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बहुत असर्टिव हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े बाइख्तियार हैं। और इस बात पे भी यकीन करना पड़ेगा कि जो मुज़ाकरात की ये दावत दे रहे हैं, नेक नीति तो इसमें है, लेकिन उस हद तक नेक नीति भी है कि अगर एक ऐसा कमीशन बन गया जो 2018 के इलेक्शन का तो खैर डिसाइड कर ही देगा कि धांधी ज़्यादा थे, अगर 2024 का भी डिसाइड कर दिया उसने कि उसमें 2 नंबरी हुई है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस हद तक कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार है, तो फिर आप इनकी ये जो पूरी स्टेटमेंट थी इस पर ईमान ले आए बेशक कि ये सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर समझें कि ये सिर्फ लोगों की जो कहते हैं लिप सर्विस प्रोवाइड करना या सिर्फ दिखावा दिखाना कि जनाब हम तो बड़े इंटरेस्टेड हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो तो तहरीक इंसाफ वाले भाग गए। हम तो 2014 के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, हम तो 2018 के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, हमने तो मईशत का मिसाक भी ऑफ़र किया था, हम तो बड़े अजीम अच्छे लोग हैं। लेकिन ख्वाह शहबाज शरीफ साहब हो या ख्वाह कोई और हो इस वक्त जो पावर के अंदर बैठे हुए हैं, पंजाब हो या फेडरल हो, इनमें से किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जाए जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की सख्ती आसान हो जाए, इमरान खान पे पाबंदी सलासल ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली इन सब को इस वक्त अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी और पक्के होने का जो है ना वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि कच्चे पानियों पे खड़ी हुई हुकूमत है। इसकी लेजिटिमेसी के इशूज़ हैं, इसकी सर्टिवनेस के इशूज़ हैं, इसके बेताशा इशू है। तो इमरान खान तो अगर बाहर आ गया, कोई ऐसे मुज़ाकरात हो गए जिससे वो बाहर आ गया, उसका तो बाहर आना है, खसो खाशाक की तरह ये हुकूमतें बह जाएंगी। और सबसे अहम बात, इस मुल्क के अंदर हम ये तो बहुत बुरा भला कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा हो गया जी, भुट्टो साहब का हो गया, बेनज़ीर साहबा का हो गया, नवाज शरीफ साहब का हो गया, इमरान खान का हो गया, लेकिन ये बात एक फैक्ट है, हो जाता है। और वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर उतार दिए, ये भी हो सकता है, ये रियलिटी हो। लेकिन एक ये भी रियलिटी है कि वापसी जब होती है, वापसी जब हम पिछले कई प्रोग्रामों से आपको बताता है, मैं आ रहा था कि जो उतरा वो फिर वापस भी आया। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया वापस कैसे आया, आज मैं आपको बताया था। वापसी हमेशा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के होती है। पाकिस्तान की एक कोर रियलिटी है, इसमें 1950 से लेके आज तक पॉलिटिशियंस ने स्केलेटन्स के साथ आए, करप्शन के और दूसरी चीज़ों के इतने बड़े बड़े गैप्स छोड़े पावर के, जिसको हर दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट को फिल करना पड़ा। तो इस्टेब्लिशमेंट एक सिक्का राजुल वक्त हकीकत इस मुल्क की। तो आज इमरान खान का जब ट्रम्प कार्ड भी बादू नज़र में नज़र आता है, वेस्ट हो गया। चीफ जस्टिस वाला इशू जो वो चाहते थे वो भी वेस्ट हो गया, लॉन्ग मार्च वेस्ट हो गया, अवाम का बाहर निकलना वेस्ट हो गया, अदालती तरामीम आके मामला पार्लिमानी तरामीम आके बेड़ा गर्क हो गया तहरीक इंसाफ के सारा जो एजेंडा था। तो अब पीछे रह क्या गया? पीछे ये रह गया कि अब ट्रम्प भी निकल गया, अभी जो उनके बिजनेसमैनों ने आके यहाँ गुफ्तगू की है, रिचर्ड गर्नेल को समझाने की कोशिश की है कि वो मिसलेड हुआ था। तो उसके बाद जो है अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कह दे, नहीं चाहेंगे इमरान खान बाहर आए, कोई डील हो। तो इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शन है? तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है?